दोस्तों, रेलवे भर्ती या फिर एक बड़ी दुर्घटना। जी हां, आपने वीडियो के थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। इतना लोगों को कोरोना ने परेशान नहीं करा था जितना रेलवे की भर्ती ने स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा है। यहां पर स्टूडेंट्स को ही नहीं पता कि हम स्टूडेंट्स हैं या फिर आंदोलनकारी। कोई रेलवे की छोटी मोटी भर्ती अगर आ भी गई है, हम उसके एग्जाम की तैयारी करें या फिर आंदोलन की तैयारी करें। ऐसा इसलिए जब 5-5 साल इंतजार करने के बाद रेलवे की भर्ती नहीं आती तो वैकेंसी निकलवाने के लिए स्टूडेंट्स को करना पड़ता है आंदोलन। स्टूडेंट्स का इतना समय बर्बाद करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद सरकार जागती है और वैकेंसीज निकलती है। वैकेंसीज कितनी? ऊंट के मुंह में जीरा जितनी। फिर उसके बाद वैकेंसीज को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं? आंदोलन। वैकेंसी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, ना के बराबर। उसके बाद एग्जाम डेट के लिए आंदोलन, एग्जाम कराओ उसके लिए स्टूडेंट्स को आंदोलन करना पड़ता है। फिर 3-4 साल के बाद भूल चूक के एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। उसके बाद एग्जाम के रिजल्ट के लिए आंदोलन। अगर रिजल्ट आ जाता है तो सरकार की मनमानियों के लिए आंदोलन। सरकार कोई नया रूल ले आती है, भर्ती में चेंज करती है, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस कर देती है, सिलेक्शन प्रोसीजर में चेंजेस कर देती है, फिर उनके लिए स्टूडेंट्स को आंदोलन करना पड़ता है। फिर रिजल्ट वगैरह अगर जारी हो जाता है 4-5 साल बाद, फिर नई वैकेंसीज के लिए आंदोलन। जबकि सरकार ऑलरेडी वादा कर चुकी है कि हम अगले 4 सालों तक रेलवे के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती निकालेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को आंदोलनकारी बनना पड़ रहा है। तो यार, इन सब में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल रहा कि यार हमारी नौकरी करने की उम्र है, नौकरी लेने की उम्र है या फिर रिटायरमेंट लेने की। क्योंकि दोस्तों, इस सब में इतना लंबा समय बीत जा रहा है कि स्टूडेंट्स की रिटायरमेंट लेने की उम्र हो रही है। तो किसी ने शायद सही कहा है कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनके पास तजुर्बा ज्यादा होता है। तो यार चिंता मत करिए, आपके पास तजुर्बा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप सीधा रिटायर होगे जब तक आपकी नौकरी लगेगी। तो गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ बढ़िया ही सोच रखा है, तो आप परेशान मत होइए। तो यार, अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है और माइंड में कंफ्यूजन भी बहुत है और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी बहुत हो रही है कि करें तो आखिर क्या करें। मतलब यार, स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त गेम खेला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये चीज ताजी कैसे हुई है? जख्म और ज्यादा ताजे कब हुए हैं? जब हाल ही में रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए फॉर्म को रीओपन किया गया, दोबारा फॉर्म भराए गए। पहले तो वैकेंसीज इन्होंने इतनी कम निकाली कि पता नहीं चल रहा था कि किस किस की थाली में उसको रखेंगे, स्टूडेंट्स को किस किस को सिलेक्शन देंगे। रेलवे, जो कि भारत का सबसे बड़ा विभाग है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसके अंदर इतना कम, ऊंट के मुंह में जीरे जितनी वैकेंसीज निकालते हैं। फिर स्टूडेंट्स कैसे भी करके ऑनलाइन आंदोलन वगैरह करके वैकेंसीज बढ़वाते हैं। और गवर्नमेंट वैकेंसीज कितनी बढ़ाती है? मुश्किल से 4-5 हजार वैकेंसीज, जहां पर 20 से 30 हजार वैकेंसीज बढ़नी चाहिए थी, 4-5 हजार वैकेंसीज। एलपी में कहा पिछले साल 60 से 65 हजार वैकेंसीज निकली थी और इस बार केवल कितने निकले? 18 हजार, वो भी बढ़ने के बाद, आंदोलन होने के बाद वैकेंसीज। क्लियर है? देखिए दोस्तों, कहां रेलवे ने प्रॉमिस किया था कि भाई टेक्नीशियन के लिए हम एग्जाम अक्टूबर-नवंबर में कंडक्ट कराएंगे। कहां अक्टूबर में फॉर्म रीओपन हो रहा है, दोबारा से फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, दोबारा से कंपटीशन बढ़ाया जा रहा है। कहां 4 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट थी, कहां अब 16 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट है। कंपटीशन किस लेवल पर पहुंचेगा, इसका कोई आइडिया है? वो तो छोड़िए, एग्जाम कब तक होगा, इसका कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। इससे पहले एलपी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम इसका एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त में कंडक्ट करा लेंगे, जिसका कोई भी अता पता नहीं है। कब जाके रेलवे एनटीपीसी का एडमिट कार्ड आएगा, कब जाके सीबीटी 1 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर सीबीटी 2 होगा, उसके बाद कहीं जाके आपका टेक्नीशियन का होगा, फिर आपका आरपीएफ है, फिर आपका पैरामेडिकल कैटेगरी है, फिर आपका जूनियर इंजीनियर है, तब जाके कहीं एनटीपीसी का नंबर यहां पर पड़ेगा। तो मतलब कहने की बात है, जो इन्होंने पिछली बार करा था, मतलब भर्ती को पूरा करने में 4 से 5 से 6 साल का टाइम ले रहे थे, वही सिचुएशन शायद इस बार ना देखनी पड़ जाए। देखने में तो पूरा पूरा यही लग रहा है। तो मतलब यार, गवर्नमेंट ने रेलवे की भर्ती को पंचवर्षीय योजना बना दिया है कि 5 साल से पहले पूरी करनी ही नहीं है। रेलवे की भर्ती को लेकर गवर्नमेंट जानबूझ के बहुत ज्यादा लापरवाह हो रही है। वहीं आप एसएससी को देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये कहते हैं ना, बड़े लेवल पर वैकेंसी निकलती है। 2022 में सीजीएल की 36,000 लगभग वैकेंसीज थी और कितने अच्छे तरीके से वैकेंसीज को पूरा किया गया, कितने शॉर्ट टाइम में वैकेंसीज को पूरा किया गया। एसएससी एमटीएस का एग्जाम शुरू हो रहा है कल से। 57 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है।
टाइम रहते एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन भी दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। और वहीं पर इस बार एसएससी को भी नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ढूंढनी थी, लेकिन अगर टाइम पर टेंडर पूरा नहीं हुआ, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज नहीं हुई, एसएससी ने प्रीवियस एजेंसी के साथ ही जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू करा, लेकिन एग्जाम में कोई भी देरी नहीं करवाई। तो यार इस चीज से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर सच में कुछ कराना है ना, स्टूडेंट्स का भला करना है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है, तो बिल्कुल भी इंपॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल है। लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के इसके ऊपर लापरवाही कर रही है, पता नहीं क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। मतलब यार पहले तो करोड़ों छात्रों को एक होप दे रहे हैं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े लालच दे रहे हैं कि अगले 4 सालों तक रेलवे के अंदर वैकेंसीज लगातार निकलेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर 1 साल के अंदर हम पूरा कर लेंगे। मतलब इन बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट से, इन बड़े बड़े जुमलों से स्टूडेंट्स के माइंड में इलेक्शन से पहले एक लालच डाल दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स तो पूरी तरीके से बन गए ना, और 1-1.5 साल के लिए नहीं, 5-6 साल के लिए बन गए। उनके माइंड में तो बेचारों के एक मैसेज चला गया, गोल सेट हो गया, ठीक है, जो कभी पूरा नहीं होगा कई सालों तक, कि हाँ रेलवे के लिए मैंने फॉर्म डाला है, इसके लिए तैयार करूंगा, बाकी कुछ दिख नहीं रहा और तैयारी में लगे पड़े हैं। कोई कुछ कोर्स खरीद रहा है, कोई कहीं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, कोई ये किताब खरीद रहा है, वो किताब खरीद रहा है, दूसरे जो एग्जाम्स है उनमें मन नहीं लग रहा है कि रेलवे रेलवे रेलवे, बस वो ये सब कुछ कर रहे हैं और सिलेक्शन पूरा हो नहीं रहा है। ये सारी की सारी चीजें निकल के आ रही हैं, फॉर्म रीओपन होते जा रहे हैं। अब टेक्नीशियन के फॉर्म रीओपन होते ही स्टूडेंट्स डर गए कि भाई अगर टेक्नीशियन की यह हालत है, एनटीपीसी का क्या होगा। एनटीपीसी में तो 12th और ग्रेजुएट को मिलाकर ही टोटली वैकेंसीज 51,558 है। टेक्नीशियन में तो फिर भी अकेली पोस्ट के ऊपर 14-15 हजार वैकेंसीज थी। तो मतलब यार हद है हद। अगर कोई अथॉरिटी ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा हो तो यार इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। खुद कहते हैं स्टूडेंट्स देश का भविष्य है, लेकिन जब यही स्टूडेंट्स बुजुर्ग हो जाएंगे, रिटायरमेंट की इनकी उम्र हो जाएगी, इनकी सारा जो उम्मीद है, होप है, सारी एनर्जी काम करने की जो एंथुसियाज्म है वो खत्म हो जाएगा, फिर देश का भविष्य बचेगा क्या। क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर एक बार कुछ गलत हो जाए उसे हम गलती कह सकते हैं, दूसरी बार हो जाए चलो वो भी गलती से हो गया, लेकिन अगर बार बार सेम गलती की जाए तो उसका मतलब क्या है, मतलब जानबूझ के किया जा रहा है। पिछले साल भी ये किया, उससे पिछले साल भी यही हुआ था, लगातार हर एक रेलवे की भर्ती के साथ यही होता जा रहा है और फिर भी इन्होंने अपनी आदत नहीं सुधारी, फिर भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। तो आगे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, उसका क्या है, उसमें स्टूडेंट्स को अटका के रखा है। अभी तक स्टूडेंट्स के माइंड में क्लियरिटी नहीं है कि रेलवे लेवल 1 यानी कि जो ग्रुप डी की वैकेंसीज है वो जो आएंगी, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं और उनमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। अगर आईटीआई डाल के उनसे पूछते हैं, वहीं पर पुराना नोटिस चिपका देते हैं, जिसमें कुछ नोटिस में ये कह रखा है कि हाँ भाई सभी 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, कुछ नोटिस में ये कह रखा है कि आईटीआई यहां पर कंपल्सरी होगी। मतलब स्टूडेंट्स को कोई भी क्लियरिटी नहीं दे रखी है। तो अगर वैकेंसीज निकलती भी है लेवल 1 की तो वहां पर ये आईटीआई डाल देंगे, स्टूडेंट्स का वहां पर भारी नुकसान हो जाएगा। तो मतलब रेलवे ने खिलौना बना रखा है स्टूडेंट्स का कि हाँ बस कठपुतली बना रखा है, उनको नचा रहे हैं। तो यार प्लीज थोड़ी सी स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए, उनको कुछ श्योरिटी, उनको क्लियरिटी दीजिए, उनके साथ इंसाफ कीजिए। कोई वैकेंसी निकाली है विद इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम एग्जाम कंडक्ट कराइए, रिजल्ट जारी करिए, उनको सिलेक्शन दे दीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 365 दिन के अंदर उनको कम से कम सिलेक्शन तो दे दो, ताकि उनके भविष्य का कुछ हो सके। यहाँ तो स्टूडेंट्स को अपने भविष्य का पता ही नहीं कि यार रेलवे मैंने ऐसा फॉर्म डाल दिया कि मुझे अपने भविष्य का पता ही नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब यार इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा कि रेलवे भर्ती या फिर एक बड़ी दुर्घटना, स्टूडेंट्स के लिए साथ तो एक बड़ी दुर्घटना ही हो रही है। बस लास्ट में दोस्तों यही कहूंगा, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और भी आपके पास बहुत सारी है। रेलवे के लिए आपने फॉर्म डाला, एनटीपीसी के लिए फिलहाल फॉर्म डाला, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भर्ती बहुत बढ़िया है, पोस्ट बहुत बढ़िया, नौकरी बहुत बढ़िया है, जॉब प्रोफाइल, डिपार्टमेंट सब कुछ बढ़िया है। बस थोड़ी सी सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर हमें प्रॉब्लम है, डिले को लेकर प्रॉब्लम है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती उसको लेकर प्रॉब्लम है। तो इस चीज को लेकर मोटिवेटेड रहिएगा कि नौकरी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही बेहतरीन है और अपॉर्चुनिटी रेलवे के साथ साथ और भी बहुत सारी आती है। हर साल एसएससी निकालता है, आईबीपीएस निकालता है, बैंक्स निकलते हैं और भी काफी सारे अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी निकलती है, उनके लिए भी ट्राई करते रहिए, रेलवे के लिए तैयारी करते रहिए, उनको भी मत छोड़िए, उनको भी प्रायोरिटी पर रख के तैयारी करते रहिए। क्लियर है। जैसे कि जीडी की निकली हुई है, 10 पास एलिजिबल है, एमटीएस के लिए एग्जाम दे रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो पूरे फोकस के साथ एग्जाम दीजिए। ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई अगले महीने ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट आएंगी, ये नहीं तो वो नहीं। जो भी एग्जाम दे रहे हो उसको अपनी लाइफ का फर्स्ट और लास्ट एग्जाम समझ के दीजिए कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद कुछ नहीं। तो इस तरीके से तैयारी करिए। क्लियर है।
बाकी दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए हम सभी कुछ प्लान कर रहे हैं, जो यूट्यूब के ऊपर बड़े एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनके साथ भी कॉन्टैक्ट चल रहा है। सोच रहे हैं कि कुछ ऑनलाइन करें, आवाज उठाने की कोशिश करें ताकि रेलवे की भर्ती में तेजी आ सके, वैकेंसीज वगैरह बढ़ सके। जल्दी आपको अपडेट करेंगे, ये मत सोचिएगा कि आपके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सब आपके साथ है। चलिए इस वीडियो में यार इतना ही था, पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।